Hello dear students, now we move on video number 5, ongoing chapter number 15, framing the constitution, class 12, subject history. Now today's topic, the power of the states. In the previous 4 video we have discussed lots of about our constitution, also the constitution assembly and point of view major thinkers, socialist thinker, political leaders, what is they comment on the constitutions. Now the power of the state, the vigorous debate taken place in the Constitutional Assembly concerning the rights of the central government and the states. अब देखिए बेटा, हमारे सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं बेटा, और पर्टिकुलरली स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। अब किस स्टेट्स को क्या पावर दिया जाएगा, ठीक है, लाइक आपने पहले पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 370, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल पावर्स दिए गए, एक स्पेशल स्टेट्स का उनको यहाँ पे बनाया गया। तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुए, ठीक है, तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू बैक्ड द स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर आप स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे देते हैं तो स्टेट्स क्या होंगे कि फिर वो अपने आप में ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। सो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं बेटा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ए लेटर वॉज रिटन इन द सेंटर वुड नॉट बी फेवरेबल फॉर द कंट्री हैज़ इट वुड नॉट बी कैपेबल अबाउट द वीक सेंटर, would not be favorable for the country as would not be capable about the important matters of the common concern and speaking for the whole country in the international sphere। अब यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि अगर आपका सेंटर, ठीक है, डेट मीन जैसे अभी के आप इसको कनेक्ट करते हैं प्रेजेंट से, तो सपोज करें आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो कंपेयर टू अदर स्टेट, जैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, अगर सपोज करो हमारा बिहार गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट कंपेयर टू द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर अगर कोई सीएम हो जाएगा या मुख्यमंत्री हो जाएगा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो अगर आपको कंट्री को अपने पूरी अच्छी तरह से स्पेयर करना है, रन थ्रू करना है गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं बेटा मोस्टली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कही। देयर आर 3 लिस्ट प्रोवाइड इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 3 लिस्ट मिला बेटा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कांग्रेस लिस्ट। अब इन तीनों लिस्ट में बेटा सब्जेक्ट्स थे, जो भी मेन सब्जेक्ट होंगे उन पे कौन सा गवर्नमेंट अपना रूल बना सकता है, वहाँ पे रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। सो द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट लिस्ट वर बी अंडर द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन होता है बेटा पर्टिकुलरली किसी एरिया, क्षेत्राधिकार कहते हैं इसको वैसे तो, ठीक है। अब जैसे सपोज करो राजस्थान गवर्नमेंट है, तो राजस्थान गवर्नमेंट अपने जो भी डिसीजन होंगे, अपने जो भी प्लान होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो उसका एरिया होगा वो राजस्थान ही होगा, ठीक है। राजस्थान की गवर्नमेंट चाहे कि हम मद्रास में या यूपी में ये काम कर दें तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका जुरिडिक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बेटा जुडिशरी में, ठीक है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है तो राजस्थान हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ तक होगा, राजस्थान का एरिया, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये कहने का मीनिंग है कि जो स्टेट लिस्ट होगा वहाँ पे जुरिडिक्शन पूरा कंट्री होगा और वहाँ पे जो लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का बनेगा। सेकेंड लिस्ट इज़ द स्टेट, तो स्टेट लिस्ट में बेटा स्टेट का बनेगा और सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट का बनेगा। सब्जेक्ट टू द थर्ड लिस्ट वर बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट। और थर्ड लिस्ट जो कांग्रेस लिस्ट होगा बेटा उसमें दोनों ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा बट स्टेट गवर्नमेंट का भी वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन लिया जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए बेटा आर्टिकल नंबर 356 प्रोवाइड द पावर टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग ज़्यादातर पावर गवर्नर को ना देके रिकमेंडेशन किया कि गवर्नर को भी कुछ पावर दिया जाए, ठीक है। बट ज़्यादातर आर्टिकल नंबर 356, 360 इनका यूज़ किया जाता है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। So a complex system of the facial federalism is the mandated by the constitution, custom and the company affair and the retained by the center, income tax and excise duties, areas to be spread by the states. States are the empowered by the fixed levy and the collect some fixed tax,
has the land property, sales tax and highly profitable tax on the bottles liquor. ठीक है, सो जितने भी बेटा टैक्सेस हैं, ठीक है, लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, सेल टैक्स पे, अब इनको कौन लेगा, किसको देना है, कौन सा टैक्स किसको जाएगा, दे आर आल्सो द डिसाइडेड बाय दिस लिस्ट. ठीक है. नाउ 4.1 द सेंटर इज द लाइकली टू ब्रेक. के संतानम फ्रॉम द मद्रास वॉज द फेवर ऑफ द राइट टू द स्टेट. अब देखिए बेटा इसके अंदर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ. अब some leaders want to the some more the power gain to the state government and some to the central government. अब के संतानम says कि ज़्यादातर पावर दिया जाए states को. He felt that the recollections of the powers of the states and the center is the necessary. If the centers to be overburdened with the responsibilities, then it could be not work properly, and some its the responsibilities should be the transferred to the states. So then the central power would become more powerful and the stronger. Santanam was the casted the gloomy features if the proposed the distributions of the powers are to be adopted without the more security and the provisions with the rise of the revolts against the centers. And the last 4.2, what we want today is the strong government. Ambedkar has declared that we wanted a strong and united center, much stronger than the central, and they had to the create under the Government of Indian Act 1935. Gopal Swami Iyengar declared the center should be made the strong as possible. अब यहाँ पे देखिए गोपाल स्वामी अयंगर क्या कमेंट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में, ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, दैट इज़ मोर फेवरेबल फॉर अपकमिंग सिचुएशंस. बालकृष्ण स्वामी justified that the strong central put the plan for well being for the nation. अगर सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होगा बेटा तो वो अपने नेशन के लिए अच्छी योजना बना सकेगा, प्लान्स कर सकेगा, मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरह से वो यूज़ कर सकेगा. एंड ऑल्सो मोबिलाइज ऑफ द and establish a proper administration system also. The country has to be defined against the foreign attacks. There was the utility system in the place imposed by the colonial government. The volumes of the time to provide the further the push to the make the central strong, both the for still choice and the prepare to the plan for the countries and the development. So in this video we have discussed why we made the central government more strong compared to the state government, because if the central government have the strong, they will be took the major decision for well-being their nations, their citizens and their political parties. Thank you.